अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। देख, तुझे क्या पता, जब तेरी और रतन की नजरें चार होती हैं तो मेरे मन पे जो छुरी चलती है वो कितनी कुंद है। उसका ठंडा वार मेरे कलेजे को चीरता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम उसे संभालो, और तुम्हें जो करना है करो, मेरा पीछा छोड़ दो। इनकी बातों में आके मैंने रतन भैया से आकाश की शिकायत कर दी, जबकि मैं आकाश से कभी मिली भी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये झूठ बोल रही है। अरे सारा जमाना झूठा और तू सच्ची है। तेरे मेरे झगड़े की वजह से स्कूल खराब हो रहा है। इससे पहले तेरी वजह से और छुरियां चल जाए, हमें स्कूल बंद करना होगा। तुझे ये बता दूं कि अगर मेरे कोई 1000 टुकड़े भी कर दें तब भी मैं ये स्कूल बंद नहीं करूंगी। तुझे अब इस घर से जाना है। मेरी मौत से पहले तेरी शादी होनी चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन। क्या? मैं शादी नहीं करूं। मर गया, मर गया, और तूने मारा है उसे, और कुत्ते की मौत मारा है। सुनो लोगों, सुनो, देखो, ये वो बेटी है जिसे मैं देवी समान समझता रहा। आज इसने अपने बाप की खातिर अपने बाप को मार डाला। बापू, भगवान की खातिर ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और तू जो मर्जी ये करती रहे, मैं कुछ ना कहूं। अरे मैंने तुझे अपनी औकात से ज्यादा मोहब्बत दी, शहजादियों की तरह पाला, और तू वो चिंडाल निकली जिसने नंदनी का घर से उजाड़ना नहीं चाहा, अरे अपना भी घर बसाना नहीं चाहा। बापू, ये सब क्या कह रहे हो तुम? किसी ने कुछ गलत कहा है, कान भरे हैं तेरे। हाँ, कान भरे। अरे मैं अंधा था, अंधा, सब कुछ देखता था मगर आंखें बंद रखता था, बहरा था, बहरा। अरे लोग कहते थे, बद्री प्रसाद तेरे घर पाप हो रहा है, पाप, और मैं उनकी नहीं सुनता था। और तू रतनलाल के साथ, रतनलाल के साथ। नहीं बापू, नहीं, ये सब गलत है। तू मुझे जानता है, मेरी आत्मा को पहचानता है। मैं कब इतनी बड़ी पापन हुई कि तू मुझे नहीं पहचान पाया। भौंकना बंद कर दे, बंद कर दे भौंकना। मुझे तुझ पर कोई विश्वास नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लोगों की सुनूंगा, लोगों की। लोग सच कहते हैं। अब मैं तेरी चल कपट में नहीं आऊंगा, नहीं। तो फिर ठीक है, मेरी उसी इंसान से शादी कर दो जिसकी 2 पत्नियां मरी। आज ही कर दो। हाँ, करूंगा, लेकिन उस इंसान ने भी ना कर दी है, ये कहकर कि ऐसी नागन को अब मैं अपने घर पर नहीं ला सकता जो रतनलाल के साथ पोस्टर की तरह चिपकी हुई है। अरे तेरे किस्से इस घर के किस्से तो मीरपुर तक मशहूर है। ठीक है, जिसके साथ मन चाहे, जहां मन चाहे कर दो, मैं तैयार हूँ। ऐसा ही हो, लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, जो भी मिलेगा तुझे उसके घर पे फेंक आऊंगा मैं, और कोई शहनाई नहीं बजेगी, कोई बारात नहीं आएगी। तू अग्नि हो, अग्नि, और तू सामान बांध।
मान लेगा, मान, जल्दी कर, तुझे जाना है, जल्दी कर। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भैया और दीदी नहीं मानेंगे। अरे तुम अपनी बात करो, उनका क्या है। देखो माला, विवाह जो है वो तवे से उतरी कोई ताजा रोटी तो है नहीं कि गरम गरम खानी है। ठंडी होगी तो अकड़ जाएगी। ठहर जाओ जरा। मैं तो ठहर जाऊं। बद्री काका ने 2 महीने का नोटिस दे दिया, जिसमें मकान भी खरीदना है और आपसे विवाह भी करना है। बेहतरीन, बहुत अच्छे। सब ने अपना अपना मंजन बेच लिया, अपने अपने फैसले कर लिए, मेरी किसी को परवाह नहीं है। हे राम, किस तरह बात कर रहे हैं? आपको क्या हो गया? मैं जो हूं आपके दुख सुख में। लेकिन मैं सब समझ गया। देख माला, मैं इस शहर कराची में अभी आया, कुछ अरसा हुआ। मुझे शहर के रंग में रंग लेने दो, विवाह हो जाएगा। और इस दौरान अगर मैं बेरंग हो गई तो? तुमने एक बार फिर मेरे विश्वास की ना टांग तोड़ दी। मुझे लगता है तेरे मगज में ना अभी तक तेरी सीता दीदी के मशवरे चल रहे हैं। हा? जीवन भर उसकी शक्ल ना देखूं जो मुझसे आपकी बुराई करे। आकाश जी, बात इतनी है कि दिल बहुत डरने लगा है। माला, ये जो तू तोता मैना चिड़िया से ज्यादा डरती रहती है हर वक्त, क्यों? अरे पगली, मुझे दलेर लड़कियां पसंद हैं, बकरियों की तरह चुगाली करती नहीं। अच्छा ठीक है, पर वो पर नहीं, दुम, वो भी बिल्ली की, जिसके ऊपर पैर आ जाए ना तो चीखें पूरा जमाना सुनता है। और मेरी दुम पर कोई पैर ना रखे ना तो अच्छा है। आप मजाक किए जा रहे हैं, मेरी बात भी तो समझे। चंद दिन और शादी ना हुई तो मर जाऊंगी मैं। अब तो हम आजाद हैं, हाँ? रतन और नंदिनी आपस में खुश हैं। सीता हमारे मामलात में बोलेगी नहीं। तू बोल तो रोज विवाह करें, रोज पार्टी करें। भैया को आप जानते नहीं हैं। ऐसे सोचेंगे तो फिर आपसे वही बात करेंगे। मुझे डराना नहीं, क्योंकि मैं डर गया ना तो मुझे डराने वाला मर जाएगा। सच बोलूं, मुझे आज आपकी बातें समझ नहीं आ रही। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। थोड़ा और समय मजे से गुजर जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं जाके तेरी दीदी को बोलूंगा कि अगर हम दोनों का विवाह जल्दी ना हुआ तो माला मर जाएगी। आप ऐसे ही कह देंगे उनको? पागल है क्या? चला, तुझे रस मलाई खिलाता हूं। नहीं खाना? माला, मैंने पूजा को आकाश के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। वो तू जानती है, उसने खुद मुझे मोबाइल पे अपने मैसेजेस दिखाए और मैं ये सब ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू आकाश चोपड़ा से नफरत करती है। सीता, अब कौन सी चिता की आग बची है जो मेरे सर में डालना बाकी है? लोग चाहे कुछ भी कहें, तूने किसी के खिलाफ साजिश नहीं की।
तुम किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। तो फिर ये भला है जो मैंने किया, अपने बापू को रुला दिया। तुम, माला, दीदी, बापू सब मेरी ही वजह से तो परेशान हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब क्या है? इस समय जमीन मुझ पर तंग है रवि। ये शहर समंदर के किनारे जरूर है, पर मेरे आगे आग का दरिया है और मुझे तैर के जाना है। तूने कभी मेरी नहीं सुनी, हमेशा अपने मन की मानी। ऐसा कब तक चलेगा? काका ये समझता है कि वो बाप है मेरा और मैं उसकी इकलौती औलाद। तेरी गैर जिम्मेदारियों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तू क्यों पीछे पड़ा है मेरे? सीता, सीता मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। क्यों? तेरा और मेरा एक हमसाए और इंसान के अलावा और क्या रिश्ता है? मन का रिश्ता, आत्मा का संबंध। तेरी जात से मुझे खुशबू आती है जो मुझे तेरी तरफ खींच लाती है। ये जज्बात, ये एहसासात तू नंदिनी दीदी के लिए संभाल के रख। प्रेम के जिस फलसफे को तू सुंदर शब्दों के कपड़े पहना रहा है ना, उसके पीछे सिर्फ दो बदन है, एक मर्द का और एक औरत का। मुझसे ये बातें करके तू अपनी पत्नी की चोरी कर रहा है। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं सुनना तुझे क्या कहना है। जो तूने कहना था कह दिया। इस शीतल प्रेम कहानी में कभी पतझड़ है, कभी सावन है। इस शीतल प्रेम कहानी में कभी पतझड़ है, कभी सावन है। हर जीवन में सीता के लिए, हर जीवन में सीता के लिए कोई राम है, कोई रावण है। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सीता के भाग में चैन कहाँ, अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। सफर तो एक बहाना था। मैं तो साहूकार से मिलने गया था तेरे रिश्ते के लिए। बड़ा अमीर कबीर आदमी है भाई, लेकिन उसकी 2 बार शादी हो चुकी है और उसकी 2 पत्नियां मर चुकी हैं। इस बार हो सकता है तेरा और उसका जोड़ मिल जाए। कभी तुझे अब इस घर से जाना है। मेरी मौत से पहले मेरी शादी होनी चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी उसी इंसान से शादी कर दो जिसकी 2 पत्नियां मरी। आज ही कर दो। हाँ, करूंगा, लेकिन उस इंसान ने भी ना कर दी है, ये कहकर कि ऐसी नागन को अब मैं अपने दर पर नहीं ला सकता जो रतन लाल के साथ पोस्टर की तरह चिपकी हुई है। अरे तेरे किस्से इस घर के किस्से को मीरपुर तक मशहूर है। सच्चाई की राहें
सीता है, सीता है, औरत की वफाएं सीता है, सीता है। सजना के लिए सजना। ये साला आकाश चोपड़ा क्या आइटम है? आ गया रे तू? क्यों, क्या कह दिया उसने तुझे? मैं तेरी मौत बर्दाश्त कर लेता सीता, मगर तुझे बेइज्जत होते हुए मुझसे नहीं देखा जाता। सही है लेटर? हाँ, ये लेटर तो सर, हमने इस हिंदू कम्युनिटी के प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप इस तरह हमें इससे पुल आउट नहीं कर सकते, सब कुछ अपसेट हो जाएगा। ये ना कोई मैच था जो कि फिक्स हो, और वैसे भी इसमें अपसेट की क्या बात है। देखो, मैंने वही किया जो इदारे और मेरे मुफाद में था। इसका मतलब है इदारे को हमारी जरूरत नहीं। अगर तुम इसका ये मतलब समझते हो तो फिर मैं तुम्हारी समझ की सिर्फ दाद ही दे सकता हूँ। सर, लेकिन हम दोनों को लगता है कि ये हमें सजा दी जा रही है, जबकि ये प्रोजेक्ट्स हमारी वजह से लेट नहीं हुए। लॉजिस्टिक वालों की गलती है, वरना हमने तो आपसे शिकायत भी नहीं की। यही गलत किया। अगर डिपार्टमेंट्स आपस में सीटी बीटी कर लें तो मैनेजमेंट का नुकसान होता है, और जब मैनेजमेंट ये नुकसान महसूस कर ले तो इसी किस्म के फैसले होते हैं। यानी अब हमें कोई और काम देखना है? एक तो तुम दोनों जो है ना बड़े जज्बाती एक्टर हो। अरे मैंने ये फैसला इसलिए किया कि तुम लोग इससे कुछ सीख सको। अरे लेकिन तुम दोनों तो हर्ट होने लगे। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट हर्ट। थैंक यू। सर, अब ये नहीं रुकेगा। लिसन, इदारे में अफराद आते जाते रहते हैं। इदारा मजबूत होता है, अफराद नहीं। ठीक है सर। सजना के लिए सजना। ये साला आकाश चोपड़ा क्या आइटम है? आ गया रे तू? क्यों, क्या कह दिया उसने तुझे? 3 करोड़ की इस आबादी में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो रतन लाल से भिड़ सके। ये साला आकाश चोपड़ा अगर मेरी बहन की पसंद ना होता और तेरा वोट ना होता ना इसका, तो मां कसम मैं पर्ची माफिया के साथ इसकी चिता को भी अग्नि दिखा देता। पर हुआ क्या मेरे राजा, बता तो सही। इसकी वजह से मेरा बद्री काका से ताल्लुक खराब हो रहा है। हम लोगों में बदनाम हो रहे हैं, उसे कोई चिंता ही नहीं है। अरे तू मेरी बात का विश्वास कर, वो इसी महीने माला रानी को ब्याह कर ले जाएगा। और जो उसने थोड़ी भी मचमच की ना, उसकी खाल के जूते पहनाऊंगी मैं तुझे। बस थोड़े दिन। अच्छा चल ठीक है। अब तो अपना मूड ना खराब करना। देख, जब तू घर आता है और तेरा मूड खराब होता है ना, तो मेरा आंगन सूना हो जाता है। मेरी मांग का सिंदूर ठंडा पड़ जाता है। ये ठंडक मुझे काटती है रे। तू भी बिंदास है नंदनी, मुझे बादशाह बना के खुद मलका बन जाती। कभी कभी सोचता हूँ अगर तू मेरे जीवन में ना आती तो मैं तेरी दीवानगी का रूप कैसे जान पाता। इसीलिए तो कहता हूँ तू मोहब्बत की देवी है और मैं तेरा पुजारी। मैं तो तेरी दासी हूँ, दासी। बस तू सीता का नाम अपनी मीठी जुबान से न लिया कर। ये मुझे अंदर तक काटता है, बहुत दुख देता है मुझे। ये हर बार उस बेचारी का जिक्र बीच में क्यों आ जाता है? कितनी बार बताऊं, वो मुझे तुझसे पहले मिली थी। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन जब से तू मिली है सब भूल के तेरा हो गया हूं। जो भी है, फिर वो तेरे आगे पीछे क्यों फिरती है? क्यों बात करती है वो तुझसे? देखती भी क्यों है वो तुझे? वो मेरे मोहसिन की बेटी है, उसकी शादी की फिक्र है मुझे, उससे हमदर्दी है बस। मैं तो माता रानी के चरणों में एक मन घी चढ़ाऊंगी जब उस चंडाल छोकरी से हमारी जान छूटेगी। नंदिनी, अरे तू जानती नहीं है तू कितनी प्यारी है।
वो पगली नफरत ना पाल, ये खून जलाती है, इसकी राख मन को काला करती है और ये मैं नहीं देख सकता। बस तो फिर तू उसके बारे में ना सोचा कर, सिर्फ मेरे बारे में सोचा कर, मुझसे बात किया कर, मुझे देखा कर, बस। तू शक कर रही है मुझ पे? मर ना जाऊं जो तेरे लिए कोई बुरी बात सोचोगी। अच्छा चल मेरे लिए खाना लेकर, थक के चूर हो गया तेरा मुंह। अच्छा मेरे दिलबर, तू अपनी आंखें बंद कर, मैं अभी तेरे लिए चूरी लेके आती हूँ। मैं तेरी मौत बर्दाश्त कर लेता सीता, मगर तुझे बेइज्जत होते हुए मुझसे नहीं देखा जाता। गली गली मेरी इज्जत की लाश को घसीटा जा रहा। ये दुख मुझे मार डालेगा। मगर याद रख, मैं तुझे रुस्वा नहीं होने दूंगा। तुम रो रहे हो बापू? क्यों? मेरा कोई मर गया है क्या? मेरे सारे पुण्य पाप हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जिंदगी की ये सख्तियां ना तो मुझे तोड़ सकती हैं और ना ही गिरा सकती। अब तेरी बड़ी अकल में कुछ और बड़ा ख्याल समा गया। याद है बापू, मैं तुमसे कहा करती थी मैं तेरी एक ही औलाद हूँ, क्यों परेशान होते हो? और मैंने तो तुझे 10 औलादों से ज्यादा परेशानी थी। न जाने ऐसा क्यों हुआ। क्या चाहती? मैं बेकसूर हूँ, पर फिर भी तुझसे माफी चाहती हूँ। मिलेगी क्या? अब इन बातों का क्या फायदा सीता? देवी देवता भी अपने स्थान से नीचे आ जाए तो भगवान नहीं रहते। हम तो पहले ही इंसान। समझ गई, तूने अपने मन का दर मेरे लिए बंद कर दिया, लेकिन एक दिन मुझ पर कीचड़ उछालने वालों का रुआ रुआ मेरे निर्दोष होने की गवाही देगा। ये मैं उन्हें बदुआ नहीं, अपने बाप को दुआ दे रही हूँ। तो फिर तुम दीदी से ही पूछ लो। देख रही छोरी, नंदिनी कोई कंगली औरत नहीं, कारोबारी औरत है। झगड़े और धंधे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। जो पैसा मेरी तरफ निकलता है साफ बता दे, एक एक पाई चुका दूंगी मैं तेरी। मैंने तो कभी कोई हिसाब किया ही नहीं, पहले भी तुम ही देखती थी, अभी भी देख लो।
क्यों नहीं माला रानी, तू बता, इस महीने की फीस लेना बनती है? हाँ क्यों नहीं, आज 23 तारीख है, कल से स्कूल बंद हो रहा है, पूरा महीना मेहनत की है, फीस तो बनती है। मेरी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। अभी तो मैंने उन्हें समझा दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उन पे इस महीने का प्रेशर ना डालें तो अच्छा है। देख सीता, तुझे अपना हिस्सा छोड़ना है तो खुशी से छोड़ दे। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, मुझे मेरा रुपया चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने हमेशा से अपनी मर्जी की है, तो इस बार भी कर लो, मैं पुश नहीं करूँगी। लेकिन जिसकी तालीम का सिलसिला रुक रहा हो या जिसका स्कूल बंद हो रहा हो, उस पर थोड़ा रहम तो जरूरी है। बस बस, अब जो भी करना तुम आपस में कर लो, लेकिन स्कूल का फैसला आज ही करना है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और समय तो सीता बागड़ी अब तेरे पास भी नहीं है। देख माला, इन लड़कियों की पढ़ाई मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मंजिल तक पहुंचने से पहले मेरे लिए तो मरना भी मना है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। तुझे कौन रोकेगा? सब कुछ करके सती सावित्री बन जाना मैंने तुझी से तो सीखा है। देख माला, तू फिर ज्यादती कर रही है। तुझे किसने हक दिया है कि मुझे बात बात पर तंज करो? मुझे किसी से हक मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहना है मुंह पे कहूंगी और करके भी दिखाऊंगी। कमजोर परों वाले परिंदे जब ऊंची उड़ान उड़ते हैं ना, तो बहुत जल्द थक कर गिर भी जाते हैं। फिर उन्हें उठाकर घोंसले में बिठाने वाला कोई नहीं होता। मेरे जीवन में आकाश चोपड़ा जैसा मजबूत मर्द है, जो मुझे अपने परों पे बिठाकर उड़ेगा भी और कभी गिरने भी नहीं देगा। तू अपना सोच। इस फजूल डायलॉग का मतलब? तेरे पहले फजूल डायलॉग का जवाब है ये। तो आज भी मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। सॉरी, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और मेरी कोई बहन नहीं। बापू, खाना नहीं खाओगे? भूख मर गई मेरी। पिता आज तुझसे बात करनी है। जी? भाई, मोहम्मद आमिर वाले केस के बाद तू ये मैचों पे सट्टा लगाना छोड़ दे, कोई और काम देख ले। हाँ चल ठीक है, राम राम। ओहो नंदिनी, जल्दी से काका को भेज, मुझे जाना है दुकान पे। आ रहे रे, और तू क्यों जाएगा दोबारा से? है, एक बार घर आ गया तो टिक के बैठ जाना, शाम को मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा दोबारा जाना। मैं तेरे धंधे में बोलता हूँ, कब आएगी कब जाएगी कभी पूछा है? तू क्यों टांग अड़ा रही मेरे काम में? मेरी मर्जी के बिना तू कहीं भी नहीं जा सकता। रतन, तूने मुझे बुलाया? हाँ काका, आओ बैठो बैठो, जहमत दी तूने, बैठो। वो हमने कुछ फैसले किए हैं, इसलिए मैंने सोचा तुझे भी पता होना चाहिए। अब जब तूने फैसला कर ही लिया है तो बता दो क्या। काका, तुम्हारे जो मुझ पर एहसान है वो ना मैं भुला सकता हूँ और ना चुका सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। अरे काका, ऐसा ना कहो। देखो, मेरी शादी भी तो रतन से तुमने ही करवाई थी ना, वरना मुझे ऐसा पति कहाँ मिलता। नन्ही, जो चीज तेरा मुकद्दर है वो धरती आकाश के साथ चक्कर लगाकर भी तेरी झोली में आन गिरे।
इंसान वही करता है जो भगवान की इच्छा होती है। ठीक कहते हो काका, हम दोनों की एक विनती है, अगर मान लो। क्या? हमारा साथ यहीं तक था। मैं और नंदिनी अपना घर खरीद रहे हैं, कारोबार भी अब सेट है और भगवान की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं है, इसलिए अगर इजाजत दे दो तो। अच्छा है, मुनासिब वक्त पे फैसला किया है तुमने। बस ये तुम्हारी मेरी तरफ से इजाजत। बस मकान ढूंढने में और वहां जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। रतन चाहता है कि हम माला का ब्याह यहीं से करें। भगवान भली करे। कितना वक्त चाहिए? 2-3 महीने। पता नहीं इतना वक्त मेरे पास है भी या नहीं। लो काका, इतना वक्त तो कोई भी मालिक मकान अपने किराएदार को दे देता है। अब ऐसा तो मत कहो। तुम दोनों मेरे किराएदार नहीं थे। क्यों रे छोरी, ये तूने और आकाश ने क्या मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है? क्या हो गया दीदी? दीदी की बच्ची, ये बता वो निगोड़ा छू मंत्र कहाँ हो गया? क्या पता, ना मैंने पूछा और ना उन्होंने बताया। मैं खुद परेशान हूँ दीदी। छोरी, मुझे तो लगता है वो भाग गया तुझे धोखा देके। क्या कह रही हूँ दीदी? आकाश मर सकता है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। वचन किया उसने मुझसे शादी करने का। वो शादी की तैयारियां ही कर रहे हैं। तो क्या फिर वो भारत जाके तैयारी कर रहा है? और उसका वो फोन क्यों नहीं मिलता? रतन रोज गुस्सा करता है मुझ पे। हाँ, जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? देख छोरी, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जो 2 दिन में आकाश वापस ना आया ना तो 2 दिन क्या, आपने नाम लिया आकाश, 2 सेकंड में आपके सामने हाजिर। हुकुम। कहाँ था रे तू इतने दिन से? मैं हैदराबाद गया था, वहां से उतरा हूं और सीधा आपके पास आ गया। हैदराबाद में तेरा फोन कैसे बंद था? अरे नंदिनी जी, फोन सिर्फ कराची में नहीं, हैदराबाद में भी छिन सकता है। मैं चाय बना कर लाती हूँ। देख रहे छोरे, जैसे तू 2 सेकंड में हैदराबाद से यहाँ आ गया ना, इसी तरह 2 दिन में जो तूने इससे शादी ना की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदिनी जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपसे अच्छा भी कोई नहीं। 10 दिन रुक जाओ बस। मेरी जेब भर रही है और भरने दो, माला मेरी अमानत है आपके पास। देख, रतन को तू जानता है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया है तेरी और माला की शादी के लिए। उसके दिल में तेरे लिए जहर भरा हुआ है तेरी हरकतों की वजह से। मैं बता रही हूँ तुझे, उससे बचियो, उसका गुस्सा बहुत खराब है। और मेरा गुस्सा बहुत ठंडा। हमारा कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। अरे चल चल, एक्टिंग ना कर। ऐसी बातें बनाकर तू हमेशा शादी लेट कर देता है और मना लेता है मुझे। आज रतन को आने दे, उसके सामने सारी बातें तय होंगी और बस, वरना देख ले मैं तेरा रिश्ता तोड़ दूंगी माला रानी से। अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? अरे तुझे क्या पता, जब से सीता देवी के मासूम चेहरे का नकाब उतरा है ना, बद्री काका बहुत बेदीद हो गया। कभी भी निकाल देगा हमें इस घर से वो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सीता जी ने तो ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं कि ये पूरा घर भी महकेगा और साथ में इलाका पूरा। क्या कह रहे हैं? बताना क्या हुआ? देखती जाओ। सीता सिर्फ आपके पति का शिकार नहीं खेलना चाहती,
उसके डसे हुए तो दूर तक फैले हुए हैं। अरे सच बताना, सीता की कहानी क्या है, जल्दी बता। अरे इतनी जल्दी काहे की है? कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि सीता पागड़ी कितनी सावित्री है। राम चल। बापू, खाना नहीं खाओगे? भूख मर गई मेरी। पिता तुझसे बात करनी जी? रतन लाल और नदनी 1 महीने के बाद अपने मकान में चले जाएंगे। माला रानी के विवाह तक उन्होंने मोहलत मांगी है, जो मैंने उन्हें दे दी। जैसे तुम्हें भला लगे। मैं अब उनके सामने नहीं जाऊं। वैसे भी मसरूफ हूं, इम्तिहान है मेरी। तुझे भी मोहलत दे रहा हूं। इम्तिहानों के बाद तुझे भी जाना होगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बाबू, पर एक बात की इजाजत दे दो। कम पढ़ा लिखा, बड़ी उम्र का, गरीब, हर शक्ल का इंसान मुझे कबूल है। बस मेरी शादी कराची में ही करो, मुझे अपने शहर से दूर नहीं जाना। यहाँ तेरे लिए अब क्या रखा है जिसे छोड़कर तू जाना नहीं चाहती? जो डोली लेकर आएगा उसी के साथ तुझे जाना होगा। है ना, एक तू है और दूजा मेरे स्टूडेंट्स। तुम्हारी रिहाइश के अलावा इस सारी जगह को स्कूल बनाना चाहती हूँ। इस मकान को मैंने और मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया। इसे मैं बेच रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी सी बात भी तेरा बसा हुआ घर उजाड़ दे। दूसरे ये देख। ये क्या है बापू? मेरी जात पर कीचड़ उछालना बंद करो। मुझसे घटिया बातें होती नहीं, वरना जब चाहूं तुम्हारे और तुम्हारे वो 2 नंबर आकाश के सारे पोल खोल दूं कि जमाना देखे। न जाने तू क्या सोच के मुंह उठा के चला आता है मेरी तरफ हर वक्त। न जाने तेरे पागलपन की कोई हद ही नहीं है, पर मेरी गैरत की सीमाएं पार हो चुकी हैं। तुम जो भी कहो, लेकिन बद्री काका, मेरा और तुम्हारा संबंध जो है, मेरा तुझसे कोई संबंध था ना है ना होगा। नन्नी, ऐसे मौके पर हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ तुम्हें बता रही हूँ कि माला रानी माँ बनने वाली है।